हरे कृष्ण हरे राम श्री राम चरित्र मानस से जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती, उसी प्रकार देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते। वे सरस्वती जी को बुलाकर विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं और वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावही, आवहु बेगी नयन फलु पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और वे कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्य अभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई। काली लगन भली के तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहहि कब होई ही काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। अयोध्या के सभी स्त्री पुरुष यह कहते हैं, सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सोहाई ना अवध बधावा, चोरहि चांदनी राति न भावा। सारद बोली विनय सुर करही, बारहि बार पायले परही। देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई काजू। राम जाहि बने राजू तजी,
होई सकल सुर काजु सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। देवता कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाढ़ी पचिताती, भयु सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहाहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरिउ खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीची कर तूती, देखी न सकहि पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करहि चाह कुशल कबि मोरी। हरषि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके चतुर कवि मेरी चाह करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नामु मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। दिख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगले बाज बधावा। पूछे सिलोघन काहु छाहू,
राम तिलक सुनी भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवन विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गौ तकई लेऊ के ही भाती। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी। उत्तरु देई ना लेई उषासु, नारी चरित करी ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गईं। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांस ले रही है और क्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दिन लखन सिख असमन मोरे। तब हूँ न बोले चेरी बड़ी पापिनी, छाड़े श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभै रानी कह कहसी, किन कुशल राम हिम पालू। लखनु भरतु रिपु दमनु सुनी, भाकु बरी उर्षालु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय।